हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हमको करना है पार्ट 6 एनपीओ का। इससे पहले हमने पार्ट कर चुके हैं। पांचों वीडियोस देखना, तब जाके वीडियो समझ में आएगी। तो क्लास 12th का एनपीओ आज इसका पार्ट है 6। और आज जो हमको टॉपिक करना है वो है बच्चों कंज्यूमेबल आइटम्स के बारे में। किसके बारे में है? कंज्यूमेबल आइटम्स, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम। देखो, एनपीओ को एक जब गुड्स होते हैं कुछ, उनके पास काफ़ी सारे आइटम्स वो कंज्यूम करता है, जैसे कि मेडिसिन हुआ, स्टेशनरी हुआ, ये सारे गुड्स कंज्यूम किए जाते हैं ड्यूरिंग द ईयर। कंज्यूम मीन्स यूज़ किए जाते हैं। तो एक्चुअल में कितना खर्चा हुआ होता है उन गुड्स के ऊपर, वो दिखाना पड़ता है हमको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो देखो इसके बारे में क्या लिखा है। एनपीओ कंज्यूम्स कंज्यूमेबल आइटम्स। एनपीओ कुछ कंज्यूमेबल आइटम्स को कंज्यूम करता है, जैसे कि स्टेशनरी इज कंज्यूम्ड इन द ऑफिस। ऑफिस में स्टेशनरी यूज़ की जाती है, कंज्यूम की जाती है। मेडिसिन कंज्यूम की जाती हैं हॉस्पिटल के अंदर। अगर हॉस्पिटल है हमारा एनजीओ एनपीओ, तो मेडिसिन कंज्यूम होती होंगी। और स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम होता है कोई स्पोर्ट्स क्लब के द्वारा। बुक्स कंज्यूम होती हैं किसी एजुकेशन ट्रस्ट के द्वारा, है ना। तो ये सारे ऐसे आइटम्स हैं जो कंज्यूम किए जाते हैं। कंज्यूम मीन्स यूज़ किए जाते हैं। तो जितना यूज़ किया जाता है वो तो दिखा दी जाता है एज अ एक्सपेंस, और जो बच जाता है वो एसेट बन जाती है, क्योंकि भाई एनपीओ है ये, इसको दिखाना पड़ेगा अपना एक्सपेंस भी और अपने एसेट्स भी। तो क्या लिखा है? इन सच अ केस अ सेपरेट स्टॉक अकाउंट फॉर ईच कंज्यूमेबल आइटम इज प्रिपेयर्ड टू डिटरमाइन कंजम्पशन ड्यूरिंग द ईयर। देखो, इन केसेस में सेपरेट अकाउंट बनता है किसका? स्टॉक का। किसके स्टॉक का? जो भी आइटम्स कंज्यूमेबल हैं सभी का सेपरेट सेपरेट अकाउंट बनता है, ताकि हम कंजम्पशन ड्यूरिंग द ईयर निकाल सके कि कितनी कंजम्पशन हुई। आगे चलते हैं। स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर इज डेबिटेड टू। देखो बच्चों, जितना भी हम स्टॉक कंज्यूम करेंगे, कंज्यूम मतलब यूज कर लिया जाएगा, वो डेबिट किया जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कहाँ पे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, डेबिट साइड मतलब एक्सपेंडिचर साइड। एंड क्लोजिंग स्टॉक इज शोन इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। जो स्टॉक बच जाएगा वो बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट में, और क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट में। देखो कैसे निकालते हैं इसको। अमाउंट ऑफ आइटम यानी कंज्यूमेबल आइटम कंज्यूम्ड इज कैलकुलेटेड एज। हम कैसे कैलकुलेट करते हैं जो भी आइटम कंज्यूम किया गया? ओपनिंग स्टॉक उसका जितना है उसमें ऐड कर देते हैं जितनी भी नेट परचेज है। नेट परचेज का मतलब होता है बच्चों क्रेडिट वाली परचेज भी और कैश वाली परचेज भी, वो ऐड कर दिया जाता है। और माइनस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम, जितना क्लोजिंग स्टॉक बच गया है। तो जो निकल कर आता है वो होता है हमारे पास इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड शो किया जाएगा। यानी यही आइटम होता है हमारे पास, क्या? जो आइटम कंज्यूम किया गया है। आप कॉमन सी बात सोचो ना, 10 रुपए का कोई स्टॉक है पहले से, हमने और परचेज किया 5 रुपए का, टोटल 15 का हो गया, और 7 रुपए का अनसोल्ड रह गया यानी क्लोजिंग स्टॉक, तो 8 रुपीज़ का ही तो यूज़ किया होगा हमने। ठीक है, आगे देखो नोट लिखा है। समटाइम्स अमाउंट ऑफ क्रेडिट परचेज। कभी कभी होता है क्रेडिट परचेज का अमाउंट नहीं दे रखा होता हमको, तो हम इस केस में क्या करते हैं? क्रेडिटर फॉर कंज्यूमेबल आइटम इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड। हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं? क्रेडिटर फॉर कंज्यूमेबल आइटम, उसका अकाउंट बनाएंगे तो क्रेडिट परचेज निकल जाती है। अगर परचेज दे रखा है डायरेक्टली तो ठीक है, परचेज है। लेकिन अगर कभी कभी कैश परचेज और क्रेडिट परचेज में से क्रेडिट की परचेज नहीं दे रखी होती, तब हम निकाल लेते हैं किसके अकाउंट के थ्रू? क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाकर। देखो एक बार अकाउंट का फॉर्मेट दिखाता हूं मैं आपको। ये दो अकाउंट के फॉर्मेट है। पहले देखते हैं हम कौन सा। स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम मतलब मेडिसिन का अकाउंट, स्पोर्ट्स मटेरियल का अकाउंट, स्टेशनरी का अकाउंट, ऐसे बनता है। सबसे पहले आता है इनका बैलेंस बीडी यानी ओपनिंग स्टॉक। कौन सा स्टॉक बच्चों? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक यहाँ आता है, आपको पता है एसेट होती है ये। एसेट का ओपनिंग अकाउंट यहाँ आता है, और बैलेंस सीडी यानी क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर आता है। ठीक है ना। तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ आता है? टू बैलेंस बीडी। फिर आता है टू कैश या बैंक अकाउंट यानी कैश परचेज ऑफ आइटम। हमने कैश में कितना खरीदा उस आइटम को, यहाँ पर आएगा टू कैश या बैंक अकाउंट। और फिर क्रेडिट में कितना खरीदा? टू क्रेडिटर्स अकाउंट यानी कि क्रेडिट परचेज ऑफ आइटम। और जितना यूज कर लिया जाता है यहाँ पर आ जाता है बैलेंस बाय इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट यानी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। यही बच्चों आपका होता है बैलेंसिंग फिगर। जो आइटम आपका बच जाएगा अमाउंट, वही होगा बैलेंसिंग फिगर, यानी इतना हमने यूज किया है ड्यूरिंग द ईयर। अब क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट बनता है, सॉरी क्रेडिट फॉर आइटम्स अकाउंट बनता है, यानी कि क्रेडिट परचेज निकालने के लिए। ये बड़ा अच्छा है, इसके अंदर कुछ नई बातें आती हैं। ये दो बातें इनको बाद में पढ़ेंगे। देखो बच्चों, पहले मैं इन चारों को समझा देता हूँ। क्रेडिटर, तो क्रेडिटर होते हैं लाइबिलिटीज,
ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड, यानी बाय बैलेंस बीडी, क्रेडिटर्स इन द बिगनिंग। और बैलेंस सीडी कहाँ पर आएगा, टू बैलेंस सीडी, यानी क्रेडिटर्स एट द एंड, जितने भी क्रेडिटर्स हमारे एंड में थे। और फिर आता है क्रेडिटर्स को कितनी हमने परचेज की क्रेडिट में, तो बाय परचेज क्रेडिटर्स यहाँ पर आता है, यानी ये बैलेंसिंग फिगर निकलेगा बच्चों आपका क्वेश्चन में। ज़्यादातर यही बैलेंसिंग फिगर निकलेगा आपको जब बड़ा क्वेश्चन आएगा कि कितने की क्रेडिट परचेज की, और ये क्रेडिट परचेज कहाँ ट्रांसफ़र हो जाती है, ये क्रेडिट परचेज यहाँ ट्रांसफ़र हुई होती है इधर, और जैसे ये बैलेंस निकलता है फिर ये बैलेंस निकल जाएगा हमारे पास, तो ये बैलेंस इधर ट्रांसफ़र हो गया। ओके, ये देखो दो नई चीज़ दे रखी हैं। उससे पहले देखो टू बैंक अकाउंट, यानी कि हमने क्रेडिटर को कितना पैसा दिया ड्यूरिंग द ईयर, वो आता है टू बैंक अकाउंट। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स फॉर आइटम्स ड्यूरिंग द ईयर, हमने उस आइटम के लिए कितना पैसा दिया क्रेडिटर्स को ड्यूरिंग द ईयर। देखो बच्चों, कभी कभी आपको दो चीज़ें दे रखी होती हैं, बिगनिंग का एडवांस और एंड का एडवांस, यानी क्रेडिटर्स को हम कभी कभी एडवांस में पेमेंट कर देते हैं। तो अगर पिछले साल एडवांस में दिया था तो उसको बोलते हैं टू बैलेंस बीडी, यानी बिगनिंग का एडवांस पेड टू क्रेडिटर्स इन प्रीवियस ईयर। पीवी का मतलब क्या है, प्रीवियस ईयर। और अगर उसको क्रेडिटर को इस साल एडवांस दिया है तो यहां पर आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी, यानी कि एंड वाला, एडवांस पेड टू क्रेडिटर्स इन द एंड, यानी कि इस करंट ईयर में सी वाई। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए दोनों, बिगनिंग का एडवांस यहाँ पर टू बैलेंस बीडी, क्लोजिंग का एडवांस यहाँ पर बाय बैलेंस सीडी, अकाउंट आपका पूरा हो जाएगा। सारी चीज़ें रखी होती हैं, ये बैलेंसिंग फिगर निकलता है और इसको कहाँ भेज देते हैं हम, ऊपर इधर टू क्रेडिटर्स अकाउंट। और जैसे ये भर जाता है तो ये वाला अकाउंट टैली हो जाता है, यहाँ पर निकल कर आता है हमारे पास इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी कितना हमने कंज्यूम्ड कर लिया। एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों छोटा सा बुक से, तब समझ में आएगी आपको बातें कुछ। देखो मैं बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन करा रहा हूँ जिसमें किसी अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास क्वेश्चन है, जूम करते हैं थोड़ा, ये रहा क्वेश्चन आपके पास। क्या लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन टू बी डेबिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ गुड हेल्थ हॉस्पिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। हमको मेडिसिन का स्टॉक दे रखा है ओपनिंग और क्लोजिंग, और क्रेडिटर्स के बैलेंस दे रखे हैं ओपनिंग और क्लोजिंग। फिर दे रखा है मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर 60,80,700, ये दे रखा है हमको बैलेंस। अब एक बात सोचो बच्चों, इसके अंदर परचेज तो दे ही दी हमको, हम क्यों क्रेडिटर्स का यूज़ करेंगे, क्रेडिटर्स का यूज़ आएगा ही नहीं। देखो सॉल्यूशन इसका कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर है ये 61, मैं यहाँ पर लिखूंगा 61 का सॉल्यूशन। इधर क्वेश्चन नंबर है 61, हम सिंपल सा टेबल फॉर्मेट फॉलो करेंगे बच्चों, ये वाला फॉर्मेट, ठीक है ना, ये वाला फॉर्मेट जो मैंने आपको बताया था। कैसे निकालते हैं इसको, इधर देखिए आप, कैसे कंज्यूमर आइटम्स निकालना है हमको, ओपनिंग स्टॉक जितना भी था प्लस कर देंगे परचेजेस और माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, आपके पास अपने आप आंसर आ जाएगा। जल्दी से यहाँ पर करते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 61, हेयर इज द सॉल्यूशन। देखो सबसे पहले मैं लिखूंगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन का ओपनिंग स्टॉक कितना है। ओपनिंग स्टॉक बच्चों दे रखा है हमको, ये देखिए आप क्वेश्चन में 1,75,750, और ये क्या है क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं पहले 1,75,750, इसमें हम प्लस करेंगे परचेज ऑफ मेडिसिन, हमने कितनी मेडिसिन परचेज की हैं, जल्दी से देखो ये भी, कितनी मेडिसिन परचेज की हैं। मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर 60,80,700, यानी कि 60,80,700, 60,80,700, और इसमें से माइनस कर देना है हमको क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन का क्लोजिंग स्टॉक। बच्चों इसमें क्रेडिटर्स का कोई काम नहीं आएगा। देखो क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 1,44,650, कितना है 1,44,650, माइनस कर देते हैं इसको 1,44,650, तो ये जो बैलेंस बचेगा आपके पास अब, यही तो होगा मेडिसिन कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, मेडिसिन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, कितनी कंज्यूम हुई बच्चों, ये आंसर आएगा इसका। आप प्लस माइनस करोगे तो आंसर मैं देख लेता हूँ, 61,11,000
800। आप चेक करोगे तो आंसर यही आना है आपका। ठीक है, इसमें बच्चों क्रेडिटर्स का कोई काम नहीं है, क्योंकि हमको परचेज तो दे ही रखी है, चाहे ये क्रेडिट की हो कैश की हो, जैसी भी है, दोनों मिलाकर परचेज दिया है। अगर कैश परचेज दिया होता सिर्फ, तो हम क्रेडिट की परचेज भी निकालते, तब दोनों को जोड़ देते, है ना। इसलिए कोई क्रेडिटर्स का यूज़ नहीं हुआ, क्रेडिटर्स का यूज़ होगा नेक्स्ट क्वेश्चन में 22 में, जो कि अब हम करने वाले हैं। देखो 22 क्वेश्चन पढ़ो आप। 22 क्वेश्चन में क्या लिखा है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2019। आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है मेडिसिन का, आपको ओपनिंग क्रेडिटर्स दे रखे हैं मेडिसिन के, कैश परचेज ऑफ मेडिसिन। देखो बच्चों ध्यान से, कैश परचेज दिया है तो क्या मेडिसिन कैश में ही खरीदी होंगी, हमने क्रेडिट में भी खरीदी होंगी, तभी तो क्रेडिटर्स भी दे रखे हैं। तो यहाँ पर कैश परचेज तो लिख देंगे सिंपल सा, क्रेडिट परचेज निकालने के लिए आपको क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर। फिर दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन और क्लोजिंग क्रेडिटर्स ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन के क्लोजिंग क्रेडिटर्स। आप बैलेंसेस को ध्यान से देख लीजिए। मैं क्वेश्चन करते टाइम डायरेक्टली बैलेंस लिखता रहूँगा, बार बार बुक नहीं दिखाऊंगा। तो देख लीजिए आप, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ओपनिंग क्रेडिटर्स ऑफ मेडिसिन, कैश परचेज मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, क्लोजिंग क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन। आपको निकालना है मेडिसिन कितनी कंज्यूम हुई। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये रहे बच्चे आपके सामने फॉर्मेट। तो सबसे पहले मैं बैलेंसेस लिख देता हूं कि क्या क्या आएगा। टू बैलेंस बी डी आएगा बच्चों, यहाँ पर टू बैलेंस बी डी, ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन हो गया। तो क्लोजिंग कहाँ पर आएगा बच्चों, बाय बैलेंस सी डी। ठीक है ना, ओपनिंग बैलेंस मेडिसिन का, क्लोजिंग बैलेंस। सेम वे क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा, यहाँ पर बाय बैलेंस बी डी, यानी क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस, और क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पर आएगा, टू बैलेंस सी डी। ये लो, यहाँ पर आ जाएगा। समझ पाते हो बात को, ओके। अब अगली बात पर चलते हैं, हम बैलेंसेस लिख देते हैं। मैंने बच्चों यहाँ पर पर्टिकुलर्स वगैरह नहीं लिखा है, सिंपल फॉर्मेट लिखा है, टी शेप। आपको पता होगा सारी चीज़ें, कौन सी चीज़ कहाँ पर लिखी जाती हैं। तो अब देखो जल्दी से देख लेते हैं एक बार और। स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 1,00,000 और ओपनिंग क्रेडिटर्स 90,000। देखो 1,00,000 है ओपनिंग मेडिसिन का अकाउंट, 1,00,000 ओपनिंग बैलेंस, और क्रेडिटर्स का कितना बैलेंस है 90,000। 90,000 लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, मैं दिखाई देता हूँ दोबारा से भी। उसके बाद है कैश परचेज ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर 3,00,000। कैश की परचेज की है, तो परचेज की है कैश में, कहाँ पर आएगा, इधर टू कैश अकाउंट 3,00,000, 3,00,000 रुपए की कैश में परचेज की थी। ठीक है बच्चों, देखो आगे फिर दे रखा है हमको क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 1,50,000 और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स 1,30,000। देखो क्लोजिंग बैलेंस मेडिसिन का कितना है 1,50,000, यानी कि 1,50,000, और क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस कितना है 1,30,000। अब आपको सारी बैलेंसेस लिख दिया आपने। अब देखो टोटलिंग करने का तरीका बच्चों, आप इसको पहले टोटल नहीं करोगे, पहले इसी का बैलेंस निकालेंगे, क्योंकि क्रेडिटर्स का बैलेंस यहाँ से जो निकलेगा क्रेडिट परचेज का, वो इधर ट्रांसफर हो जाना है। तो सबसे पहले किसको टोटलिंग करेंगे आप, हमेशा क्रेडिटर्स के अकाउंट को। ठीक है ना, देखो यहाँ का टोटल 90,000, यहाँ का टोटल 130, तो 130 ही दोनों साइड लिखा जाएगा, 1,30,000, 1,30,000। बैलेंस 40,000 बचेगा ना यहाँ पर, वही होगा आपका टू मेडिसिन अकाउंट, यानी मेडिसिन हमने उधार में खरीदी हैं क्रेडिटर्स से 40,000 रुपये की, और ये 40,000 रुपये यहाँ पर लिख दिया जाएगा टू क्रेडिटर्स अकाउंट, यानी क्रेडिटर्स से कितने की खरीदी हमने 40,000 की क्रेडिट में परचेज की मेडिसिन। अब इसका टोटलिंग करेंगे हम, इसका टोटल कितना आएगा 1,00,000 और 3,00,000, 4,00,000, 4,00,000 और 40,000, 4,40,000। इस 4,40,000 का टोटल यहाँ भी लिखा जाएगा 4,40,000। ठीक है बच्चों, 4,40,000 में से 1,50,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा ना बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यही है आपका कंज्यूम्ड, जितने हमने मेडिसिन कंज्यूम की। 4,40,000 में से 1,50,000 माइनस करोगे तो बच्चों कितना बचेगा आपका, ये 2,90,000। देखते हैं आंसर, आपका 2,90,000 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, समझ पाते बच्चों। ओके, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।